पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पुणात्मा इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये दो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खरगो, वो भी गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। मरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि तो कुरडू चुरने जाई। जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था। और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा भोरे कौवा हंस बगाए। कोटि जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़कर देखी और आपको दिखाई दास ने। वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दो बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार न तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए, और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और तेरा गधा तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में, और हमारे घर पे बैल था। मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे, और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील
लगी लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी, ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल का लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर की तो ऊंच नीच में टिक गया, और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडम हो जाता है और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी, और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, बैल लेकर के अपना काम किया। किसी उस समय तो किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलुए में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, गोड्डे में पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठा नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ जाए, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो, उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहां भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली। तब वो बैल स्वस्थ हुआ, कील लगी तलुए में, ट्रीटमेंट घुटने में। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुणात्मा अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं, राम रटत को ही भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। अहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट कर, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद यह जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे, तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहां दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है, और शीघ्र निमटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। नर से तीतु पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कोरेडी चरने जाई। अपना आत्मा कुछ दर्द बनाओ हृदय में। 2 दिन हो गए आपने यहां भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो, कहे कबीर अंत की बारी,
जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि प्रेक्षला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु शास्त्र गीता का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं। क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ, जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहा गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के नारे नारे भिन्न भिन्न, उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेथ होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है। 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए बल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तो हो सकता है तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया, अरे भले आदमी। या गति कराने लगे थे, कौवा बुड़वा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं? प्रेक्षला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना। जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने, और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव यह है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है? जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। ना मैं तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आते हैं। अपने आत्माओं क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरण भी करना है, भक्ति भी करनी है, और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है।
जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे। फिर उसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की, फिर इस पढ़ाई का यानी यहां किए हुए कर्म का वहां फल मिलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन की लगे रहते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तब आंखें खुलती है उनकी, अगर क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातु फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं, जब तुम यहां जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो, तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्शन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहां, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं और ये पढ़कर आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहां पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूं। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था, मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहां से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा, या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सदगुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। कबीर साहब कहते हैं,
कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं वो तो ऐसी है जैसे भादों के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादों के समय में बहुत वर्षा होती थी, भादों महीने में। और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहां कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा दो, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भव सागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा और गरीबदास वह भव जल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं। संत की कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, ग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा। चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा। मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता है वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहां गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा
कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग मर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग मर जाग रे, जाग जाग मर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग मर जाग रे, जाग जाग मर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमर सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी काग रे। बौरा न भर में वस के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग मर जाग रे, जाग जाग मर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग मर जाग रे, जाग जाग मर जाग रे। पुणात्माओं, ये जो वचन जो शब्द दास ने आपको वाणी सुनाई है, ये वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। और ये नित्यानंद जी तो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव परंपरा से इन दीक्षा प्राप्त थी। अब चक्र ये है कि हम जिस भी गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो ये गुरु जी वही देते हैं कि भी मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही प्राप्त है। और फिर गुरु की प्रति जो श्रद्धा है वो भी वो डिफाइन करते हैं, और शिष्य फिर उसका अनुसरण करता ही करता है। तो नित्यानंद जी इस गुमानी नामक संत से, गुमानी दास नामक संत को परम संत मानकर इस पर कितने कुर्बान थे। लेकिन बात वहीं की वही रह गई। ये नित्यानंद जी लगभग 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में। और ब्राह्मण कुल के अंदर भी एक बहुत अच्छी खानदान यानी पैसे वाले एक इनके नाना जी जो थे, वो इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ उनके नाना जी एक अच्छी पोस्ट पर रहते थे।
और नित्यानंद ये ब्राह्मण जाति में थे और फिर वहां तहसीलदार नियुक्त हो गए थे। इसके माता पिता मर गए थे, अपने नाना जी के घर रहा करता। नाना जी ने फिर यहाँ तहसीलदार लगवा दिया। इसने एक दिन रात्रि के समय गुमानी दास संत का सत्संग सुन लिया। अब आत्मा तो भटक रही है भगवान के लिए, और काल ने अपने दूत भी खूब छोड़ रखे इसको मूर्ख बनाने के लिए। वो इतना प्रभावित हो गया, शादी भी हो चुकी थी उसकी, इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी भी त्याग दी। और उसकी पत्नी बाधक बने थी, उसकी भी अर्ज करी परमात्मा या तो ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था मुझे, और इसको सफल हो ऐसा कोई साधन करो, या भक्ति मुझे करने नहीं देगी। उसकी कुछ दिनों के बाद कुदरती डेथ होगी। वो अपने आप को इतना हल्का महसूस किया कि अब बात बनेगी। घर भी त्यागा, नौकरी भी छोड़ दी, वो संत के कहे अनुसार साधना भी, अंत में वही का वही रह गया करने के बाद। तो यहां आज का जो सत्संग था कि सतगुरु बिन बात बने नहीं, और सतगुरु का मिलना कोई हंसी खेल नहीं, और आप जी को वो सहज में मिल गया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी। तो हमने ये वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। हमने इसके ऊपर अपने जीवन को ढालना है। ये कहते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। वैसे कबीर साहब की वाणी में है और बात तेरे काम नहीं आवे सतगुरु शरण लाग रे। तो इतना ये अपना भेद कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। फिर कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आपको आप सबसे पहले एक कथा सुनाई, यही ज्ञान दिया था कि ये पता नहीं के सोचे इंसान, और इसके जब तक पुण्य चलते हैं इसको सुख है, और जब पाप शुरू होते हैं इसको महा दुख हो जाता है। जितना समय श्वास आपको दे रखे हैं मनुष्य जीवन के, तब तक ये चलेगा। ये श्वास फिर कहीं भी खत्म हो जाओ उसी समय ये नहीं देखा एक सेकंड भी। भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देही के है कहाँ खंडेंगे आडे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। एक जीवन जो है आपका, ये एक रात है। जब आपकी ये स्वप्न देख रहे हो, जब ये मृत्यु होगी यानी नींद खुलेगी, तेरा सवेरा होगा, और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज कोठी है, बंगले हैं, कार है, नहीं है, तो ये बस मृत्यु के उपरांत आप खोजते फिरोगे कहाँ है मेरी कोठी, कहाँ मेरा बंगला। उस समय तो आप धर्मराज के पास खड़े पाओगे। एक भगत कह रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और रिक्शा चलाते चलाते मन में यह आया करती कि यदि मेरे पास कार हो जा तो बस क्या कहने। कई बार मन में आती थी तो साथ से कार निकल जाती थी। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई। सर्दियों के दिन थे, रजाई उड़ रहा था और कार फुल स्पीड पे छोड़ दी। आगे ब्रेक लगाने लगा, ब्रेक ना लगे और पैर में जोर से मारा, रजाई के आर पार निकल गया, रजाई और पाट गई। वैसी बोधी सी रजाई थी, उसके आर पार पैर निकल गया। जब आंख खुली एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो देखा तो ना कोई कार व रजाई और पाट ली लात मार के। तो परमात्मा कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तो चले सवेरा त्याग रे। सुबह उठेगा जब ये सवेरा होगा, ये सपना टूटे, सपना साजा टूट उठ कर तो मुंड पकड़ रोए। तो कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तुम चले सवेरा त्याग रे। अब जैसे अपने अपने दिमाग में सारे इंटेलिजेंट बने बैठे, अपने सारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा हैं। जो बड़े अधिकारी अफसर बने हैं वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोठी काटूंगा और बड़े हिल स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा। ऐसे दास को ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जो घटना घटी थी वो हृदय में धरी गई सारी। हे परमात्मा, यदि हम भी भक्ति ना करते या दुर्गति हमारी भी होती। एक पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और
हिमाचल प्रदेश का वो ज्वाइंट था, दोनों का इकट्ठा ही उसके पास चार्ज था और वो रिटायर होने वाला था। उसने सोचा रिटायर होने से पहले पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदूं और वहां कोठी गाड़ दूं, रिटायरमेंट के बाद वृद्ध होकर वहां ठाठ से रहा करूंगा। उसने 2 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में रखे। पहले ये 100 रुपए का नोट था तो पूरी 2 करोड़ तो 100 रुपए की पूरी बोरी भर जाती, और रख के हेलीकॉप्टर में साथ में उसका परिवार कोई प्लाट का सौदा करने जाए थे। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप मरा और परिवार मर गया, और वो नोट गडरिए उठा ले गए हैं वो भेड़ बकरियां चलाने वाले। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उसके जो रेजिडेंस था, सरकारी मकान था, उसको मैं देखा तो कहते 40 करोड़ और रुपये उसके अंडरग्राउंड पाए वहां पर दबे हुए उसके बेड में। 2-3 बेड थे लंबे लंबे। अब ना तो वो 40 और रुपये बच्चे सरकार खाते में गए और भाई की ब्रान माटी होकर मृत्यु हुई। आगे क्या होगा? है किसी की भैंस बनेगा जिस जिस पर पैसे ले रहे थे, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, लठ खावेगा और सारा पाई पाई देगा। कहते तुमने उतर गए का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि स्तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कहते रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। तो पुणात्मा फिर क्या बताया कि हर सुमरा सो हंस कहा वह कामी क्रोधी कागरे। अब देखो पुणात्मा आपकी छवि आज संसार में कैसे होती जा रही है। भक्त बताते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं और वहां पर लोग देखते हैं इतने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई बीड़ी भी नहीं पीता और कोई इनके बाद अलछल नहीं है, ऐसे कैसे लोग हैं ये। तो पुणात्माओं आप हंस होगे। हंस वो होता है, आपको हंस इसलिए कहा जाता है कि जिसने दूध और पानी छान लिया। जैसे संसारी कुरीतियां, संसारी बुराइयां आपने छोड़ दी और यहां से जो मूल इसका उद्देश्य था, जैसे हंस एक पक्षी है उसमें गुण होता है, उसमें 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिला के उसके सामने रख दो, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपने संसार का जो व्यर्थ की जो साधनाएं, परंपराएं और ये बकवाद नशा था, ये त्याग दिया एक पानी जानकर और परमात्मा के इस सत्संग और सतज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लिया। आप हंस होगे। चोर करता है चोरी तो चोर कहलाता है, शराब पीता है तो शराबी कहलाता है, और भक्ति करता है तो भक्त कहलाता है। हर सुमरै सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करते हो तो भक्त कहलाते हो, आप हंस बन गए। और भौराना भर में इस विष के बन में ये कामी क्रोधी कागरे। बाकी जो बकवाद करें और कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो किसी से रिश्वत लेते हैं, दुखी जीव को ज्यादा दुखी करते हैं। कौवा क्या करता है कि किसी पशु के जख्म हो गया है, उस जख्म को चोंच मारकर नोचता है अपना पेट भरने के लिए। जो भक्ति नहीं करते, रिश्वत लेते हैं, किसी को दुखी करते हैं, चोरी करते हैं, वो तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं दूसरों को दुखी करके। फिर क्या बताया लास्ट में नित्यानंद जी ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। अब जैसे उसने उनको जैसा गुरु मिला, वैसे तो जब आप समझदार हो जाओगे संकेत समझने लग जाओगे। ये क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। शब्द माने वचन, जो प्रवचन कर रहे थे उनका संकेत समझ गया मैं। सैन यानी को संकेत करते हैं, अच्छा संकेत सिर्फ बिना बोले कोई संकेत किया जाता है, उसको सैन बोलते हैं, सैन। तो क्या कह रहा है कि हमने अपने सतगुरु की सैन समझ ली, उसका संकेत समझ गए। ये क्या कहना चाहते हैं?
क्या कहना चाहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भौरे, कहता कुरडी चढ़े जाए। कहता मैं संकेत समझ गया। और फिर क्या कहते हैं, नतानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरी। नित्यानंद जी कहते हैं मेरे महबूब, महबूब माने सबसे प्रिय गुरुदेव मेरे गुमानी, नित्यानंद महबूब गुमानी यानी सबसे प्रिय आज मुझे अपने गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और वो भी कोई पूर्व ले अच्छे मेरे संस्कार थे तब मुझे गुरु मिले और ज्ञान मिला। तो ये तो देखो भगत के गुण होते हैं। हालांकि वो गुरु भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, उसकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जैसे नित्यानंद जी की थी, यानी उस नकली से भी थोड़ा बहुत लाभ जो मिलना था वो ऐसे ही मिलना था। जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन आपको तो सतगुरु मिल गए जो जन्म और मरण के रोग का दीर्घ नाश करेंगे। तो आपका कैसा भाव होना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति, ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं, उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में न जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा गर्मी सर्दी इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, दुर्भाग्य उन प्राणियों का, उसका कारण ये होता है कि उनको सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग मिले बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए जन्मे थे, हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या था। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते ऐसे ही ये स्वयं कर रहा है। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया।
मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाई जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को सुन जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अब तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर। सारे जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मलिक है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं झज्जर से आई हूँ, हरियाणा स्टेट से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़ी आप? संत रामपाल जी महाराज से मेरे जो पिताजी हैं वो 93 में उनके कांटेक्ट में आए थे, और फिर लगभग 96 से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। और लेकिन मैंने जब मैं बीएससी में हुई तो उनके लिटरेचर को ध्यान से पढ़ना और समझना शुरू किया संत रामपाल जी महाराज के, और तब से मैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करने से पहले हमारी जो फैमिली है, मेरे पापा जी हैं, जो दादाजी हैं, वो आर्य समाज को फॉलो करते थे। मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं। मेरे मम्मी की फैमिली के भी सब लोग गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारे फैमिली में सब आर्य समाज को ही मानने वाले लोग थे। बहन जी क्या काम करती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुरावड़ा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो एक सच्चा भक्ति का मार्ग मिलना ही मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और इसके अलावा अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो जितने भी सांसारिक सुख हैं वो तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बचपन से ही मैं देख रही हूँ, मेरे पापा जो हैं, ही वॉज द ओनली लोन ब्रेड अर्नर इन आवर फैमिली। तो एक अकेले ईमानदारी की तनख्वाह में उन्होंने हम तीनों बच्चों को पढ़ाया है। बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल उन्होंने हमें दिया है। कभी किसी चीज का लोभ लालच उन्होंने नहीं किया है। मैंने खुद अपने सामने देखा है कि लोग जो मेरे पापा के कलीग होते थे वो उन्हें बोलते थे कि तू कहाँ ज्यादा भगत बना घूमता है, तेरी 2-2 लड़कियां हैं, तेरे को उनकी शादियां करनी है और तू ज्यादा ईमानदारी के चक्कर में मत पड़ा कर ये सब। तो मैंने खुद देखा है, और आज का दिन है कि वही लोग जो हैं मेरे पापा के एग्जाम्पल देते हैं कि जयवीर के तीनों जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गए हैं और बहुत ही अच्छी सबकी जो है लाइफ चल रही है।
तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही जो हमारी फैमिली में हमेशा सुख का माहौल रहा है, कभी कोई मानसिक तनाव नहीं रहा है। हमेशा जो भी हमने चाहा है वो संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें हमेशा ही मिला है, और कभी हमारे घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही है। हमने हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही मन से फॉलो किया है। तो जब भी हमने अपने मन से कुछ भी चाहा है तो वो हमेशा ही उन्होंने हमें दिया है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जब मैं एमएससी फिजिक्स कर रही थी तो उसके बाद हमें एक एग्जाम क्लियर करना होता है नेट का, और हायर स्कोरर्स को JRF भी बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो उस टेस्ट के लिए मैंने काफी प्रिपरेशन की थी। तो उसका 2 स्टेज में टेस्ट होता है, एक प्रीलिम होता था उस समय और मेंस का एग्जाम होता था। तो प्रीलिम का रिजल्ट मेरा आ चुका था, आई हैव क्वालिफाइड दैट। फॉर मेंस एग्जाम व्हेन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो आपने चेक किया गया? तो मैंने उसे रोल नंबर बताया, तो ही सेड कि आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने इतनी तैयारी की थी और नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं। तो 4-5 दिन बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन के लिए मैं बैठना शुरू किया, तो मेरे को बहुत दुख लग रहा था। तो उस टाइम मेरे को मन में ऐसे हुआ कि हे परमात्मा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मेरी तो सारी मेहनत जो है विफल हो गई, और मैं फिर से सब कुछ इतना पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे करूं? या तो मतलब कुछ चमत्कार दिखाओ कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाता, और या फिर मतलब मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं दोबारा से फिर इस टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू करूं, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब लो फील कर रही थी उस टाइम। तो फिर तभी मतलब 4-5 दिन ही हुए थे इन बातों को। तो मेरे एक और फ्रेंड का फोन आया कि तुमने रोल नंबर देखा क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे को उस फ्रेंड ने बता दिया कि मेरा नहीं हुआ। पर फिर उसने कहा कि तूने खुद से चेक किया क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद से तो चेक नहीं किया। हमारे जानने वाले थे, इंटरनेट कैफे वो चलाते थे, तो मैंने उनको फोन करके रोल नंबर बताया कि आप ऐसे ऐसे मेरा टेस्ट का एक रिजल्ट है, एक बार आप चेक करके बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस रोल नंबर के सामने तो नेट विद JRF लिखा हुआ है, UGC से आपका क्वालिफाई हुआ है। तो वो जो पॉइंट है वो मतलब काफी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के लिए भी, और इस भक्ति मार्ग के लिए भी, कि मेरा जो विश्वास है वो और भी ज्यादा दृढ़ हुआ कि शायद मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने सच में मतलब मन से बिल्कुल प्रार्थना की, तो वो मेरा बाद में उसमें क्वालिफाई मेरे को मिला रोल नंबर। और उसके बाद अभी 1 साल पहले ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो जब जहां मैंने चाहा है कि मेरे को यहाँ पे जॉब चाहिए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मणिपाल यूनिवर्सिटी में था, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को यहाँ मतलब वर्क करना चाहिए, तो मुझे हमेशा ही वहाँ पे सक्सेस मिली है। और अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मेरे मन में ये आता था कि सब लोग ये बोलते थे कि HPSC में होना तो बहुत मुश्किल है, 15 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने पापा को, मम्मी को जैसे मैं डिस्कस करती थी, तो ये लोग यही बोलते थे कि नहीं, तुम संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रही हो इतने सालों से, तो तुम कभी विफल नहीं होगी, और चिंता मत करो, 1 पैसे की भी जरूरत नहीं है, तुम परमात्मा पे विश्वास रखो, सब कुछ होगा। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा मेरिट लिस्ट में 3rd रैंक मेरे को मिला। तो मैं मतलब बहुत ही आभारी रहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से हमें एक सत्य भक्ति मार्ग मिला। और दूसरा एक जो है कि अब हमारे समाज में जितने भी पाखंड फैले हुए हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, सब टाइम जो है सब वेस्ट हो रहा है। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उसकी वजह से एथिस्ट भी होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मतलब इट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ओनली, सही भक्ति मार्ग मिला नहीं। और इसकी वजह से समाज में लोगों को इतना मतलब पागल बनाना शुरू कर दिया, इतना पाखंडवाद फैला दिया है समाज में। तो जो थोड़े भी समझदार लोग हैं उनको लगता है कि हाँ ये मतलब गलत हो रहा है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट वे। तो जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा तो गलत मार्ग को फॉलो करने का भी क्या फायदा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें मतलब ऐसा सही रास्ता दिखाया है जिसमें ना तो कोई ढोंग है, ना पाखंडवाद है, कोई अंधविश्वास नहीं है। जो भी वो बोलते हैं वो हमेशा प्रूफ के साथ बोलते हैं। जितने भी हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स हुए हैं, बाइबल है, कुरान शरीफ है, वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, उनके बेसिस पे ही उनका जो सारा लिटरेचर है वो बेस्ड है। कोई भी वो चीज बिना लॉजिक के कुछ बोलते नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनसे सही सच्चा भक्ति मार्ग कोई और इस पृथ्वी पे एट प्रेजेंट नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके शिष्य अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक ना तो सुना है, ना ही उनके लिटरेचर को पढ़ा है।
मैं ऐसे लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डोंट बी जजमेंटल, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे जज ना करें उन्हें, क्योंकि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे साधु महात्मा फैले हुए हैं। जगह जगह पे आप देखोगे तो इतने सारे बाबा बने हुए हैं जो दंत कथाएं बोलते रहते हैं, जो भोले भाले लोगों को तो बहका सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे लोगों को वो पागल नहीं बना सकते हैं। तो जो लोग सच में ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के को जानना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, तो दे शुड लुक इनटू द लिटरेचर ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि वो कि उनकी जो भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति है। ऐसा नहीं है, ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैंसर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है वह संत रामपाल जी महाराज के पास आज लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आके फेल हो जाती है। स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड एट सर्टेन पॉइंट। तो जहां पे मतलब सबने सुना ही होगा कि जहां पे दवा काम नहीं करती है वहां पे दुआ काम करती है। तो भक्ति अगर हमारी सही है तो हमारा कोई भी कष्ट जो है वो दूर हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में कहीं पे भी, तो भगवान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पूरे विश्वास के साथ और सही भक्ति कर रहे हैं तो चाहे कोई भी कष्ट हो, किसी भी तरीके का जो कष्ट है वो हमारा दूर होगा, जरूर दूर होगा। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? असल में हमारे समाज में दो तरीके के जो लोग हैं वो हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल ही अंधविश्वास में घुस गए हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार है कि कोई उन्हें नीचे से ऊपर पैर करने को भी बोलेगा तो वो भी करने के लिए तैयार है। मतलब वो इतने दुखी लोग हैं या फिर वो इतने भगवान को मतलब चाहने की इतनी इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही खुद को एथिस्ट बोलने में फैशन समझने लग गए हैं। जैसे कि आजकल हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जैसे शराब पीना, पार्टीज में ड्रग्स लेना, ये सब एक फैशन समझते हैं। तो इसी तरीके से खुद को एथिस्ट बोलना भी आजकल एक फैशन बन गया है। तो दोनों ही क्लासेस को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डोंट बी जजमेंटल और वो संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर पढ़ें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आए। मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि वो आंख बंद करके वो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर बन जाए, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ नहीं, पता नहीं सही है कि गलत है, आपको कोई ना कोई डाउट रहेगा। तो जब भी आप किसी भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट तभी नहीं होगा जब आपने उसको बिल्कुल एकदम दिल ठोक के स्वीकार नहीं किया। और दिल ठोक के आप तभी स्वीकार कर पाओगे जब आप उनको सुनोगे, आप उनको अच्छी तरीके से समझोगे, तभी आपको फायदा होगा जब आप अपने सच्चे मन से उन्हें स्वीकार करोगे। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो संत रामपाल जी महाराज को सुने, उनके लिटरेचर को जाने, पढ़े और तभी उनके बारे में कोई राय निकालें। बहुत ही अच्छा समाज सुधार का काम कर रहे हैं वो। कितनी सारी जो समाज की कुरीतियां हैं उनको वो दूर कर रहे हैं। तो भक्ति के लिए ना सही तो अच्छे समाज सुधारक की नजर से ही वो उनको देखें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें और उनके बारे में कोई गलत राय ना बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितना चार्ज लगता है? सबसे पहले तो कोई चार्ज नहीं लगता है। वो भक्ति ही क्या जिसमें हमारा मतलब हमें सोचना पड़े कि हमें हमारे पास पैसे नहीं, तो इस हिसाब से तो गरीब आदमी तो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता है। नाम अगर आपको लेना है, उनका फॉलोअर अगर आपको बनना है, तो हर रोज डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर उनके सत्संग आते हैं। उसके नीचे जो है कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए जाते हैं। उन कॉन्टेक्ट नंबर्स के थ्रू आप जो उनके हर जगह पे, हर सिटी और डिस्ट्रिक्ट में उनके सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे आप उनसे नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8